अपराध की संस्कृति को जन्म नहीं देते हैं। हम लोग मंदिरों में और मंदिर के उस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के द्वारा वैसे लोगों को गिरफ्तार करते हैं, करवाते हैं। ये संस्कृति रही है अपने हिंदू राष्ट्र में, ये संस्कृति रही है। अपराधी चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो, उसको संरक्षण। चैनल आपको बता दें कि विकास दुबे वो नाम जिसने 8 घरों को तबाह करके रख दिया था। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी के कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का, जो कि आज से 8 दिन पूर्व जो गोलियों की दड़दड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा था और 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो चुके थे, जिसको लेकर विकास दुबे का, जो उस घटना का मुख्य आरोपी था विकास दुबे, आज सुबह 6:30 बजे विकास दुबे को यूपी पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रकाश। सर, क्या लग रहा है, मतलब जिस तरीके से जो मुख्य आरोपी था विकास दुबे, आज उनका इनकाउंटर कर दिया गया? देखिए, आज के तारीख के ठीक 8 दिन पूर्व इसी विकास दुबे ने अपने पैतृक स्थल से जो पुलिसकर्मी उनके यहाँ गए हुए थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, और इस दुर्दांत अपराधी ने जिस निर्ममता से उन 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और वो शहीद हो चुके हैं। जरा सोचने वाली बात है कि कोई माँ अपने उस बेटे से बिछड़ गया, कोई पत्नी अपने पति से बिछड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए, और जहाँ दुर्दांत सब लग जाता हो वहाँ फिर अपराधियों के साथ सहानुभूति शब्द मैं नहीं लगा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव, इनका साफ तौर पे कहना है कि कार पलटी नहीं है बल्कि सरकार को पलटने से बचाई गई है। विपक्षियों के द्वारा विधवा विलाप करना ये कोई नई बात नहीं है। श्रीमान, ये देखिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस कार्यकाल में, उनके मुख्यमंत्री वाले इस कार्यकाल में, अगर उस अपराधी ने अपराध किया, चाहे वो मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में महाकाल मंदिर के समीप पहुंच चुका, लेकिन आपसी कम्युनिकेशन के तहत वहाँ के पुलिस महकमे को पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ के मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे को, जिन्होंने इस दुर्दांत अपराधी को उस महाकाल के मंदिर में गिरफ्तार किया है। उसने सरेंडर नहीं किया है, गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के उपरांत उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर उसको वहाँ से लेकर के कानपुर के लिए कूच कर रही थी और रास्ते में उसने एसटीएफ के उस इंस्पेक्टर और उस अफसर के पिस्टल को छीनने का प्रयास करना, उन पर फायरिंग करना, जिसमें पुलिस के 4 जवान भी घायल हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस माला पहनाने के लिए तो वहाँ खड़ी होकर के उसका इंतज़ार नहीं करेगी, क्योंकि उधर से वो गोलियाँ चला रहा था। उधर से अगर वो गोली चला रहा था दुर्दांत अपराधी, तो निश्चित रूप से इधर से गोलियां ही उसका जवाब थी, और उस गोलियों के जवाब में विकास दुबे निश्चित रूप से मारा गया है। अखिलेश यादव क्या कहेंगे? जिस तरीके से लोगों का मानना है कि जो उज्जैन मंदिर के जो गार्ड थे, जो निहत्थे गार्ड थे, उनके द्वारा जाके पकड़ लिए थे, जिस तरीके से निहत्थे गार्ड और एसटीएफ के जवानों की पकड़ से भाग गया आज सुबह में जो विकास दुबे, क्या लग रहा है कि इनकाउंटर की एक बड़ी साजिश थी? मैंने पहले ही कहा, अगर विरोधियों के द्वारा इस ढंग का आरोप लगाया जा रहा हो तो ये मनगढ़ंत से ज़्यादा कुछ नहीं है, और उनके द्वारा ये सिर्फ विधवा विलाप है। हम लोग के यहाँ की जो संस्कृति है वो अपराध की संस्कृति को जन्म नहीं देते हैं। हम लोग मंदिरों में और मंदिर के उस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के द्वारा वैसे लोगों को गिरफ्तार करते हैं, करवाते हैं। ये संस्कृति रही है अपने हिंदू राष्ट्र में, ये संस्कृति रही है। अपराधी चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो, उसको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अभी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि जो खाकी और खादी जो उनको संरक्षण दे रहे थे, अब उनका भंडाफोड़ नहीं हो पाएगा। अभी इस ज़िले से मैंने देखा था प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि किसी दल से बड़ारा क्षेत्र का मामला था, मैंने देखा था, उसमें एक मामला आया था कि
किसी माननीय को किसी झंडे लगे हुई गाड़ी से घटने को अंजाम देने के लिए वहाँ पहुँचने का काम किया गया था। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, आपका प्रश्न यही है ना कि प्रियंका जी ने कुछ इस ढंग की बात कह रखी है, बाज़ार में मिलने वाले 50 रुपए के झंडे पर अगर कोई अपने आप को राजनीतिक दल का कार्यकर्ता और नेता कह करके किसी राजनेता के साथ धक्कम धुक्की करे, कभी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में तस्वीर खिंचा ले और वो किसी पार्टी दल सदस्य को अपने आप से ये कह दे कि मैं फलाने दल का नेता हूं और उनका सहयोगी हूं और वो हमारे सहयोगी हैं, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन लगाए गए इस गंभीर आरोप को प्रियंका जी उम्र से वो अपने आप को उम्र दराज हो सकती हैं, राजनीतिक सूझबूझ की जहाँ तक बात लगती है, प्रियंका जी अभी इस मामले में कच्ची खिलाड़ी हैं, कच्ची खिलाड़ी। जिस तरीके से आपने देखा कि उन शहीदों के जो परिवार हैं उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? मैं वैसे परिवार, शहीद परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना तो व्यक्त करता ही हूँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर उनके साथ किसी दुर्दांत अपराधी ने इस ढंग की घटना की है तो शहीद उन्हीं के लिए लगता है जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, अपने नौकरी के लिए प्राणों की आहुति देते हैं। मरने वाले बहुत लोग मारे जाते हैं, आज विकास दुबे भी मारा गया है, उसे शहीद नहीं कहा जा सकता, अपराधी है, उसकी वो मारा गया है कहा जा सकता है, मर गया है कहा जा सकता है। लेकिन अगर किसी जो विकास दुबे के द्वारा जो 8 पुलिसकर्मी है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके परिवार वाले को। मैंने आपसे कहा कि मैं आपका प्रश्न ये है कि उनके परिवार के प्रति मैंने पहले ही कह दिया कि शोक संवेदना, और सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि वैसे परिवार के लोगों को, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, अगर किसी के घर की स्थिति अगर अनुकूल ना हो, उचित ना हो, तो उन्हें एक अच्छा सा घर, ज़मीन मुहैया कराई जाए ताकि उनका भरण पोषण जीवन अच्छे तरीके से चल सके, जीवन निर्वाह हो सके। ऐसा मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, चूँकि मेरी वहाँ अपनी सरकार है, आपकी सरकार है, आप योगी आदित्यनाथ से क्या अपील कीजिएगा जिस तरीके से बहुत सख्त एक्शन लिया गया? मैंने पहले ही कह रखा है ना कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कभी किसी गुंडे के लिए गुंडागर्दी करने की इजाज़त नहीं है। उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा है जो योगी आदित्यनाथ जी के पूर्व के कार्यकाल का उत्तर प्रदेश हुआ करता था। अब ऐसे सख्त प्रशासक की वहाँ पर मौजूदगी है कि वहाँ पर किसी की मनमानी, किसी की गुंडागर्दी, किसी की गलत व्यवस्था नहीं चलेगी, वहाँ अपराध की संस्कृति नहीं पलेगी, नहीं बढ़ेगी। ये आप निश्चित रूप से जान लें। वहाँ पर कहीं भी कोई अपराधी अगर ये चाहेगा कि मैं पूर्व के सरकारों में जो अपने मन की मनमानी करता था, गुंडागर्दी करता था, अगर वह स्थिति योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में भी कर लूँ तो उसका परिणाम अपने 8 दिन के अंदर देखा। न्याय तर्कसंगत उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको लेके आने की भी व्यवस्था हुई है, लेकिन उन्होंने चूँकि भागने का प्रयास, गोली चलाना और पुलिसकर्मियों पर हावी होने की बात की है, इस एवज में उनका एनकाउंटर हुआ है। लेकिन चाहे मामला और जो भी स्थिति परिस्थिति रही हो, एक बात तो आप तय जान लें कि न्याय तर्कसंगत हो या भागने के दरमियान मुठभेड़ हो, इस सरकार में वो तमाम काम होंगे जो आज के इस माहौल के लिए अनुकूल होंगे। आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी भोजपुर जिला के प्रवक्ता नवीन प्रकाश। इनका साफ तौर पे कहना है कि आज और 5 साल पूर्व में काफ़ी अंदर हो गया। आदित्यनाथ योगी के सरकार में जो भी अपराधी हैं अब बख्शे नहीं जाएंगे। जिस तरीके से जो विकास दुबे थे, पुलिस के हथियार से इनके पुलिस पे गोली चलाए, उसके बाद उनका इनकाउंटर करना पड़ा। सहयोगी सबके साथ मैं अमित आ रहा।